क्या मेरी भी लाश किसी ड्रम में मिलेगी? ये डर ग्वालियर के अमित कुमार सेन की है, जो सड़कों पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे कि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पत्नी और उसके प्रेमी जो है उसका वो उनके हत्या की साजिश रच रहे हैं और उन्हें डर है कि उनका अंजाम भी मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड जैसा हो सकता है। अमित के बेटे हर्ष की पहले से ही संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है और अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनकी भी मौत करीब तो नहीं है। पुलिस अब तक मामले में जो है वो चुप्पी साधी बैठी है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि अमित का जो आशंका है वो सच साबित होगा या फिर उसका जो डर है वो बेवजह है, या इस कहानी में कोई गहरा सच छिपा हुआ है। तो सुनिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 38 वर्षीय अमित कुमार सेन ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनकी पत्नी ने पहले ही उनके बेटे हर्ष की हत्या कर दी है, अब वो उनकी हत्या की साजिश रच रही है। अमित का आरोप है कि उन्हें मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड की तरह जान से मारने की योजना बनाई जा रही है। इसी डर से उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। अमित का कहना है कि उनकी पत्नी के कई प्रेम प्रसंग हैं और अब वो राहुल नाम के एक व्यक्ति के साथ रह रही हैं। यही नहीं, वो उनके छोटे बेटे को भी अपने साथ ले गई हैं, जिससे अमित की चिंता और भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि हाल के दिनों में ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है और उन्हें शक है कि उनके साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। जनकपुर निवासी अमित कुमार सेन ने फूलबाग चौराहे पर हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस पोस्टर पर मुख्यमंत्री को संबोधित कर एक संदेश लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमियों से खुद की सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है और उनके बेटे की हत्या कर दी है। अब वो डर में जी रहे हैं कि उनकी भी हत्या जो है वो कर दी जाएगी। अमित का कहना है कि वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। उनके प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी इस मामले को लेकर चर्चा की और कई लोगों ने कहा कि पुलिस को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। वहीं अमित कुमार सेन ने कहा कि उनकी पत्नी के 3 से 4 प्रेमी हैं और उनमें से एक राहुल नाम का व्यक्ति इस पूरे वारदात में शामिल है। अमित के मुताबिक उनकी पत्नी ने पहले उनके साथ अफेयर बनाए और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी। अब वो खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बार बार प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक समय वो भी हुआ करता था जब औरतों पर भी अत्याचार किए जाते थे। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन अगर इतनी सतर्कता उस समय दिखाई गई होती तो ना जाने कितनी लड़कियों की जान बच सकती थी। खैर, अब अमित का कहना है कि उन्हें डर है कि उनकी पत्नी उन्हें भी मार सकती है। इसके लिए उन्होंने पहले से ही साजिश रची है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि वो तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी चर्चा है, लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वहीं अमित का कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई ही नहीं की है। उन्होंने इनकी बात को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। उन्होंने इसीलिए मुख्यमंत्री से अपील की है। उधर पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज ही नहीं कराई गई है, लेकिन अगर कोई शिकायत मिलती है तो पूरी जाँच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही जांच शुरू कर दी जाएगी। अमित सेन ने अपने बयान में मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड का जिक्र किया, जिससे वो डरते हैं। ये मामला तब सामने आया जब मेरठ में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगा दिया। इस घटना ने पूरे देश को जो है वो झकझोर कर रख दिया था। अमित को शक है कि उनकी पत्नी भी इसी तरह की साजिश रच रही है और उन्हें भी ऐसे ही योजना बनाकर वो मार सकती है। अमित के इस बयान के बाद लोग भी इस मामले को लेकर गंभीर हो गए हैं और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब देश में लगातार जो है वो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं, जहां पर पति जो है
वो अपनी पत्नी की शिकायत कर रहे हैं कि कहीं मेरी पत्नी भी इसी तरीके से मुझे ड्रम में ना डाल दे। सौरभ के साथ जो हुआ या उसके बाद जो घटना हुई, जिसमें 14 दिन बाद ही अपने पति को जो है वो प्रेमी के द्वारा जो दुल्हन है वो मरवा देती है। अब ऐसे तमाम जो हैं वो खबर सामने आ रहे हैं। इसी बीच गोंडा से एक केस सामने आया था जहां विवाहित जोड़े ने जो है अपने झगड़े को एक बहुत ही बड़े विवाद में तब्दील कर दिया, जब जल निगम के जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी माया मौर्य और उसके प्रेमी नीरज मौर्य पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इन दोनों की भी लव मैरिज हुई थी 2016 में। माया बस्ती की रहने वाली हैं और धर्मेंद्र जो हैं वो मूल निवासी झांसी के हैं, लेकिन इनका जो ट्रांसफ़र है वो अभी गोंडा में हुआ है। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी का जो अफेयर है वो नीरज के साथ चल रहा है, लेकिन पत्नी माया का आरोप है कि धर्मेंद्र ने जो है वो 3 बार गर्भपात करवाया है उनका और वो दबाव बना रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र जो हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने 7 जुलाई 2024 को माया और नीरज को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, जिसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए। 29 मार्च 2025 को माया और नीरज ने धर्मेंद्र और उनकी मां की पिटाई कर दी और माया ने सौरभ हत्याकांड जैसी घटना की धमकी दी। कहा कि सौरभ के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ मैं करूंगी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और धमकी के संदर्भ में पड़ताल कर रही है। मतलब केस जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अब जो है ड्रम या इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो आम हो गई हैं, सुनने को आम जो है इस तरीके की घटना रोज़ मिल रही है। यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या महिलाओं को अब जो है ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या महिलाएं जो हैं अब जो नीला ड्रम वाला जो कांड था उसे घटना ना मान के जो है वो अपने लिए एक अवसर मान रही हैं कि इस तरीके से हम अपने पति को धमकाएंगे तो वो डरेंगे, या इस तरीके से जो है पुरुषों के अंदर जो है वो डर पैदा करेंगे। ये बड़ा सवाल है। वहीं ग्वालियर पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर शिकायत दर्ज कराई जाती है तो मामले की जो है वो गहन तरीके से जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर अमित कुमार सेन शिकायत दर्ज कराते हैं तो मामले को प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी सुरक्षा को लेकर भी विचार किया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक तरफ अमित कुमार जो है वो कहते हैं कि उनकी बीवी के द्वारा उन्हें खतरा है और बैनर लेके जो है वो मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का बयान आता है कि अमित कुमार ने अभी तक जो है वो औपचारिक तरीके से कोई केस दर्ज ही नहीं करवाया है। अगर वो करवाएंगे तब तो हम कार्रवाई करें ना। तो एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे खतरा है और दूसरी तरफ जो है वो औपचारिक तरीके से जो है वो पुलिस में दर्ज ही नहीं करवाते हैं केस, या तो वो ये कहते हैं कि पुलिस जो है उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है और सही एक्शन नहीं ले रही है। आपका इस केस पे क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? इस तरीके के जो केस आ रहे हैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।